सर को प्रणाम। और साथ ही जितने भी उपस्थित हमारे साथी हैं, सभी लोग का बहुत बहुत आभार। हम लोग बहुत अच्छे ट्रैक पे हैं और सर के मार्गदर्शन में एक शानदार हिंदुस्तान की मजबूत टीम बना रहे हैं और आने वाले समय के भीतर में एक रिकॉर्ड पूरे भारत को एक मिसाल देने वाले हैं हम लोग। जैसा कि हम लोगों ने कल डॉक्टर सीप सर से बहुत कुछ सीखा जाना और निरंतर अब इसके ऊपर में बहुत बड़ा रूपरेखा में हम लोग कार्य करने वाले हैं। ये मजबूती के साथ आगे की तरफ बढ़ने वाले हैं। मैं एक ही बात अपने लेवल पे कहना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों का अनुभव मेरा ये कहता है कि हम लोग भारत में एक सर्वश्रेष्ठ सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ पे सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्ट है। और अगर इसकी चर्चा पूरे भारत में, हिंदुस्तान में अगर केवल हम लोग करने के ऊपर कार्य करें तो बहुत बड़ा लाभ भारत को मिलने वाला है। इसकी जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पा रही है। जो ये अभियान हम लोगों ने अभी बनाया है, छेड़ा है, इससे होने वाला है। तो वक्त ज्यादा नहीं लेते हुए मैं चाहूंगा कि आदरणीय सर हम लोग के बीच उपस्थित हैं, तो आगे का प्रोग्राम सर को हैंड ओवर करना चाहूंगा। आप सब लोगों के पूरी तरीके से एक कॉन्शियस माइंड होके हम लोग आज की प्रोग्राम को लेंगे। तो सर को मैं डिजिटल मंच देने जा रहा हूँ। आदरणीय टीसी सर, प्लीज सर एक बार आए सर। थैंक यू वेरी मच। जय आरसीएम। जय सर। मैं अपनी बात को प्रारंभ कुछ इस तरह से करना चाहूँगा कि मुझे याद आता है ये सब हम कहाँ से कहाँ जो पहुँच रहे हैं, एक यात्रा कैसे चल रही है। शुरू में ये एक योगा क्लास से कार्यक्रम शुरू हुआ था, जो हम लोग कुछ लोग लोकल जो है योगा करते थे। कोविड की वजह से हम फिजिकल नहीं करके जूम पे योगा करते थे। फिर हमको कुछ लगा, हमने उसमें कुछ आदतों को बदलने का, अभ्यास का पता नहीं एक विचार पैदा हुआ और हमने उसमें जोड़ा। तो एक छोटा सा चलता था, फिर उसको उसके परिणाम देखते हुए उसको थोड़ा बड़ा किया, फिर थोड़ा बड़ा किया, फिर थोड़ा बड़ा किया, फिर थोड़ा बड़ा किया, और धीरे धीरे ये एक स्वरूप लेता गया। और स्वरूप लेने के साथ साथ पहले कोई विशेष ऐसा डिजाइन नहीं किया हुआ था, कुछ ऐसा विशेष नहीं सोचा हुआ था, पर धीरे धीरे उसका एक बेहतर रूप निखर कर आता जा रहा है और भविष्य में हम कुछ और भी अच्छा कर पाएंगे। इसी तरह से ये मैं सब क्यों बता रहा हूँ, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे आदतों को बदलने का अभ्यास में हमने एक कुछ पड़ाव पार किए है, कुछ चढ़ पाए हम किसी ऊंचाई की ओर, उसी तरह से हमने अभी से ये शुरू किया है। जस्ट अभी तो शुरुआत है, विक्रय कला का अभ्यास है, सेलिंग का अभ्यास। तो ये अभी शुरू हुआ है और ये सब्जेक्ट बहुत प्यारा भी है, बहुत विस्तृत भी है। और मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से हम आदतों को बदलने के अभ्यास में हम थोड़ा सा कुछ अग्रसर होते जा रहे हैं, उसी तरह से ये अभी जस्ट शुरू हुआ है, लेकिन इसको बड़ी इच्छा है मन में, एक बहुत भावना है। यूं मुझे तो ये कह दो कि जैसे रेगिस्तान में एक आदमी प्यासा घूम रहा था बहुत समय से और उसको कहीं पानी नजर आ गया हो, क्योंकि मैं सेलिंग खोज रहा हूँ। मैं सेलिंग का इतना प्यासा हूँ कि इससे ज्यादा प्यास मेरी जिंदगी में कुछ भी नहीं है। क्योंकि मुझे एक नजर आ रहा है कि ये जो अभियान है ना, इसमें सब कुछ कंप्लीट है, बस एक सेलिंग का थोड़ा सा तड़का और लग जाए तो पता नहीं हम क्या से क्या कर सकते हैं। तो मेरी तो प्यास है और मुझे वो प्यास के लिए जो कुछ भी नजर आता है, तो ये मैं आपको सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि अभी हमने शुरू किया है, पर हम इसको प्रतिदिन बेहतर से बेहतर स्वरूप की ओर ले जाएंगे। मैं आपको पूरा आश्वासन देता हूँ, आश्वासन शब्द तो गलत है, पर मैं अपनी तरफ से कमिटमेंट करता हूँ, वादा करता हूँ कि मैं इसमें पूरी मेहनत करूँगा, पूरी दिलो जान से मेहनत करूँगा। रोज कुछ न कुछ उसमें ऐड करेंगे, कुछ हम अभ्यास को और प्रतिदिन कुछ एक नया स्वरूप देंगे। और एक एक साथी जो भी इसमें शामिल होता है उसको एक बहुत ही अच्छी तरह से एक अभ्यास के साथ वो अपने आप को निपुण बना पाए। इसको कैसे भी करके
और इस यात्रा को, इस कार्यशाला को हम उस तरफ जरूर ले जाएंगे। ये पूरा एक मन में विचार आ रहा है। शुरुआत के दिनों में क्या होता है, कैसे लगता है आपको, वो इतना जल्दी कोई भी निर्णय आपको नहीं निकालना है। अभी हमारी शुरुआत है, अभी हम नए हैं, हम प्रयास कर रहे हैं, तो धीरे धीरे जो करते हैं ना, तो अपने आप अनुभव से चीजें आती जाती है। तो हम उसको जब जब जैसे जैसे लगेगा उसको एक बेटर स्वरूप में करते जाएंगे। लेकिन अभी कुछ आवश्यकताएं इस अभ्यास को बेहतर करने के लिए है। सबसे पहली जरूरत है आप सभी साथी जो भी इसमें शामिल हैं, जो भी इसमें शामिल होना चाहते हैं, अपना जो टेलीग्राम जो ऐप है, जैसे व्हाट्सएप ऐप है वैसे एक टेलीग्राम ऐप है। उस टेलीग्राम ऐप में योगा कैंप करके हमारा एक ग्रुप है, उसमें आप अपने आप को जरूर शामिल कर लीजिए। आप आपस में जानकारी कर लीजिए किस तरह से उसमें शामिल हुआ जाता है, और प्रतिदिन उसको आपको देखना है एक बार, ताकि क्या है कि हम आपको जो भी सूचनाएं देना चाहते हैं या जो भी बातें बताना चाहते हैं वो आराम से आप तक पहुंचाई जा सके। ये बहुत ही जरूरी है, हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इस बात को गंभीरता से लेते हुए आप, दूसरी जरूरत है कि हम सभी साथियों को भी उतना ही लालायित होना है, उतना ही प्यास अपने भीतर पैदा करनी है कि हम सब मिलकर जो हमारी सेलिंग का जो मादा है, जो सेलिंग का मुद्दा है, इसको हम सब लोग बहुत बेहतरी की ओर ले जाने के लिए हम सबको अपने अपने स्तर पर प्रयासों में कोई कमी नहीं रखनी। ये मुझे आप सबका साथ चाहिए, तो हम सब मिलजुल कर कुछ भी कर पाएंगे। एक जो है, इसको और कुछ अच्छा करने के लिए हमने एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म डाला है, गूगल पर है वो। तो वो सब को रजिस्ट्रेशन उसमें करवाना है, पर उसमें एक निवेदन है कि कोई उसमें उसको इस तरह का न बना दें कि वो एक थोड़ा सा मतलब भीड़ नुमा कुछ ऐसा बन जाए कि उसका कुछ सार ही नहीं निकले। जो भी साथी सीरियस है, जो पर डे आने के लिए पूरी तरह से इच्छुक है, जो आ सकते हैं, जिनको कोई बाधा नहीं है, और जो वाकई में इस विषय पे कोई नई रिसर्च करना चाहते हैं, कोई नया आविष्कार करना चाहते हैं, जो सीरियस है, वो सारे लोग उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। तो हम उनके साथ एक अच्छा संवाद कर पाएंगे, उनको जो मटेरियल उपलब्ध करवाना हो मटेरियल उपलब्ध करवा पाएंगे, और उनकी परफॉर्मेंस को देख पाएंगे, या जो भी है उसमें वो नंबर्स, वो आपके आईडी नंबर्स वगैरह, ये हमारे पास वो होना बहुत जरूरी है निहायती। ये सब जैसे ये प्रतिदिन कुछ न कुछ आइडियाज हमें आते जाएंगे और हम उनको इनकॉर्पोरेट इसमें करते जाएंगे। तो फॉर्म का भी लिंक जो है उसमें आपको टेलीग्राम वाले ग्रुप में डाला गया है, तो उसमें और पर बस मैं एक ही कहना चाह रहा हूँ कि आप ऐसे हर किसी का न भर दें, ये मत करना प्लीज, कि पता लग रहा है कि अपनी टीम में से आपने 10-20 लोगों का पकड़ा और भर के रख दिया, फिर वो कुछ काम का नहीं रहेगा। जिसको भरना है स्वयं भरना है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई कुछ नहीं। जो अपनी इच्छा से, जो कमिटमेंट के साथ कुछ करना चाहता है वो खुद भरे, नहीं तो आपको जबरदस्ती नहीं करनी है। ताकि हम एक, क्योंकि ये तो प्लेटफॉर्म खुला है, इसमें तो रोज बहुत सारे लोग आएंगे, कुछ टिकेंगे, कुछ रहेंगे, कुछ आएंगे, कुछ जाएंगे, कोई आएंगे, कोई नहीं आएंगे, कोई लेट आएगा, कोई क्या करेगा। ये तो ओपन है, लेकिन वो उसमें एक सीरियस सा ग्रुप अलग से बन जाएगा, तो उसके साथ कुछ हम विशेष कर पाएंगे। तो ये बातें तो मेरी पूर्ण हुई। अब मैं आ जाता हूँ आज के अभ्यास की ओर। हमें सेलिंग के जो विभिन्न मनोवैज्ञानिक विषय है, क्योंकि सेलिंग सारा मनोविज्ञान का खेल है, ये और कुछ भी नहीं है। मनोविज्ञान के अलावा सेलिंग में कुछ है ही नहीं। हमें सामने वाले के मस्तिष्क को पढ़ना होता है, सामने वाले के मन को कन्विंस करना होता है,
और हमें अपना प्रोडक्ट सेल करना होता है। तो इसमें सारा का सारा मनोविज्ञान का खेल है। तो सेलिंग में सबसे प्रमुख जो चीज आती है ना, सबसे प्रमुख है, सबसे टॉप में आप किसी मनोविज्ञान को लोगे तो एक शब्द आपने अभी कहीं अगर ट्रेनिंगों में या कहीं सुना होगा, तो एक होती है पुश सेलिंग और एक होती है पुल, पुश और पुल। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुद्दा है। भले आप इन शब्दों को न समझे, इसका मतलब भी न समझे, कुछ फर्क नहीं पड़ता। हम तो अभी अभ्यास पर आ जाएंगे सीधे। अब अपना फॉर्मूला अलग है, जैसे आदतों में हम सीधा अभ्यास में आ जाते हैं। जानकारी हो न हो, ज्ञान हो नहीं हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, हमें तो उन आदतों में आ जाना। सेलिंग में भी वैसा ही करेंगे। आपको पुल और पुश और कुछ समझ में नहीं आता, कोई चिंता नहीं करनी, छोड़ दो। और मैं जस्ट एक बात की भूमिका बनाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि पुश सेलिंग क्या होती है। पुश का मतलब होता है कि सामने वाले को हम सेल कर तो देते हैं, पर उसका इंटरेस्ट उतना डेवलप किए बिना करते हैं। वो ज्यादा इच्छुक नहीं होता है, हम थोड़ा सा कैसे भी प्रेशराइज करके, जोर जबरदस्ती करके उसको सेल कर देते हैं। और एक होता है पुल। पुल का मतलब होता है हम उसमें इतनी जिज्ञासा पैदा कर देते हैं कि वो खुद बहुत इच्छुक हो जाता है कि नहीं यार, मेरे घर में ये आइटम तो मुझे आरसीएम का ही आना चाहिए, ये इतना अच्छा आइटम है। तो उसको कहते हैं पुल, यानी उसकी इच्छा को पैदा करना। और सही सेल का विज्ञान कहता है कि हम पुल वाले सिस्टम में जाएं, पुश वाले सिस्टम पे काम नहीं करें। इसके लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा? इसके लिए हमें करना पड़ेगा, बातचीत का तरीका सही पकड़ना पड़ेगा। उसके मन में पहले एक स्वागत वाली जगह बनानी पड़ेगी कि जो पर्सन आया है ये थोड़ा अच्छा पर्सन है, ये जो बोलता है सत्य बोलता है, और इस पे मुझे कोई डाउट नहीं हो रहा है, और ये थोड़ा सभ्य सा नजर आता है, बातचीत भी बहुत बढ़िया से करता है, दिखने में भी अच्छा दिख रहा है, कोई बड़ी कंपनी का कुछ दिखता है, इसके पास बाकायदा एक बैग वैग सब कुछ है, प्रोडक्ट भी रखता है, किताबें भी रखता है, नॉलेज भी रखता है, और कोई भी इसकी बात गलत नहीं लग रही। तो ये इस तरह का एक वातावरण हमें क्रिएट करना है ताकि सामने वाले के मन में जगह बनाए। अभी एक साथ ये सब कुछ हो जाएगा, आप कोई चिंता नहीं करें। हम एक बार अभी मैं सब्जेक्ट मोटे तौर पर रख रहा हूँ, फिर धीरे धीरे हम इन चीजों का अभ्यास करेंगे। आज के लिए एक होमवर्क दिया गया था, क्योंकि वो इस सारे विज्ञान में एक पॉइंट है, मुद्दा है कि हमारा जो प्रोडक्ट के बारे में जो पंक्तियां हम यूज करते हैं बोलने में, वो थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, वो सामने वाले को ललायत करे वैसी होनी चाहिए। और हमें बहुत ज्यादा बोलना नहीं पड़े। ज्यादा बोले यानी मामला गड़बड़ किया, जरूरत से ज्यादा बोला नहीं और मामला अच्छा नहीं होएगा, मामला बिगड़ने की संभावना होगी। हमें प्रोडक्ट बेचना है, नहीं कि उसको प्रोडक्ट का वैज्ञानिक बनाना है सामने वाले। जरूरी नहीं है कि आप न्यूट्रीचार्ज मेन बेच रहे हैं तो उसको सारे 35 इंग्रेडिएंट के उनको नाम बताएं, एक एक विटामिन का फायदा बताएं। ऐसा विज्ञान बताने की जरूरत नहीं है। हमें तो एक लाइन ऐसी बोलनी है कि एक लाइन बोलने से वो उसके अंदर एक इच्छा पैदा हो जाएगी, यार ये प्रोडक्ट तो जरूर लेना। बात को समझ गया आप? तो हमें वो लाइनें डेवलप करनी है और उन लाइनों का अभ्यास करना है कि किस प्रोडक्ट के साथ क्या लाइन ऐसी सेट करें कि एक लाइन बोले और काम हमारा हो जाए। ऐसा सब लाइनें हम सीख जाएं तो कैसा रहे? ये बाकी सारी चीजों के साथ ये लाइनें काम आएगी ना। उदाहरण के लिए मान लो मैं बोलता हूँ कि मैं चाय के लिए, मैं थोड़ा उदाहरण से आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपसे सुनूंगा। आप सबको होमवर्क भी दिया था। इसको पंच लाइन बोलते हैं इंग्लिश में, क्योंकि पंच लाइन एक बहुत ही पॉपुलर वर्ड है, पर हमें हिंदी में हम कहेंगे तो इसको बोल सकते हैं कि एक शक्तिशाली पंक्ति। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एक पावरफुल पंक्ति, जिसको कहते ही एकदम जैसे बंदूक की गोली छूटती है ना, एकदम कहते ही सामने वाले के हार्ट पे, दिल पे एकदम अटैक करती है। क्या बात है, ये बात। जैसे आरसीएम की चाय के लिए मान लो मैं एक पंक्ति, मैं उदाहरण दे रहा हूँ, जरूरी नहीं उससे अच्छी आप बना सकते हैं, बता सकते हैं।
पर आरसीएम की चाय के बारे में मैं एक पंक्ति ये बोलता हूँ कि ये चाय एक बार आप पी लोगे तो दूसरी चाय जिंदगी में कभी नहीं। ऐसा एक पंक्ति बोली है, ज्यादा नहीं बोला, एक पंक्ति बोली, तो थोड़ा सा कन्विंसिंग रहेगा। इससे अच्छी भी बना सकते हैं, ऐसा नहीं कि ये ऐसे ही बनाए। ऐसे हमें विभिन्न प्रोडक्टों में ऐसे एक एक पंक्ति, किसी किसी प्रोडक्ट में ज्यादा से ज्यादा आपको अलाउ किया जा सकता है कि 2 पंक्ति में हो, अदरवाइज एक पंक्ति। ये पंक्तियों का आज हम अभ्यास करेंगे। ऐसे हम रोज कुछ कुछ चीजों का अभ्यास भी करते रहेंगे। और आज मेरे दिमाग में एक चीज और आ रही थी, जो आपको बताऊं क्या आ रहा था यार। अपन रोज सुबह मिल रहे हैं, आदतों को अभ्यास कर रहे हैं, मानसिक तौर पे हम बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जिसमें आखिरकार दिमाग पे थोड़ा जोर तो पड़ता ही है। अभी शाम को भी शुरू हो गए, अब यहाँ भी दिमाग पे हम वजन डालेंगे पूरा। तो इसको थोड़ा सा बैलेंस भी करना चाहिए। इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है कि जो अपन ने जैसे आदतों में है कि थोड़ा सा मस्ती मजाक करते रहो, बैलेंस लाइट करना। तो अब अपना इतना अच्छा समूह तैयार हो गया, रेगुलर हम इन चीजों पे काम करते हैं कि सुबह हम आदतों को बदलने में माइंड पे पूरा जोर डालते हैं, हर चीज का थोड़ा सा खोदते हैं एक एक चीज को, और शाम को भी करते हैं। तो इसको थोड़ा लाइट तो करना पड़ेगा, बैलेंस तो बनाना पड़ेगा। तो हम इस पूरे प्रोग्राम में कुछ एंटरटेनमेंट को शामिल करने वाले हैं, बहुत जल्दी। ये बहुत जरूरी है, ये मुझे बहुत जरूरी लगता है, क्योंकि ये थोड़ा सा एक सारे वातावरण में एक वो हल्कापन रहना बहुत जरूरी है। तो वो अपन बाद में बताएंगे कि क्या होने वाला है। लेकिन आज हम अभ्यास करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए एक अच्छी पंक्ति बनाना। जो साथियों ने होमवर्क में बनाया हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं बनाया हो तो बहुत बुरी बात है, क्योंकि होमवर्क तो आपको करना पड़ेगा, होमवर्क तो करना चाहिए। बिना होमवर्क किए तो फिर आप सीरियस कहाँ हुए, क्योंकि यहाँ से तो कुछ होने वाला नहीं है। जो होने वाला है यहाँ से जाने के बाद होने वाला है। यहाँ जो हो रहा है वो कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, कुछ इम्पोर्टेंस नहीं रखता है। इसके कोई नंबर मिलने वाले नहीं, इससे कोई बिजनेस वैल्यू भी नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं होने वाला। यहाँ से जो जाके आप करोगे वही ज्यादा इम्पोर्टेंट। ये क्या है, ये सिर्फ एक विचार दे रहा है अपने माइंड को, हमें एक अभ्यास दे रहा है, हमें कुछ काम करने का एक बेटर तरीका सुझाव दे रहा है। लेकिन उन चीजों का अगर हम इस्तेमाल नहीं करेंगे यहाँ से जाने के बाद, तो ये तो कुछ काम का ही नहीं है, सब बेकार। तो होमवर्क इज मस्ट, होमवर्क बहुत जरूरी है, अति आवश्यक होमवर्क। ज्यादा लंबा चौड़ा होमवर्क नहीं दिया जाता है। दूसरा, यहाँ सीखने के दौरान धीरे धीरे एक एक सब्जेक्ट आएगा, हम इतने सारे लोग हैं, थोड़ा थोड़ा अपना अनुभव रखेंगे, कोई अपनी बात कहेगा, हम उसको थोड़ा सा विश्लेषण करेंगे, तो उन सब चीजों में टाइम जाने वाला है। तो धीरे धीरे इसके बहुत सारे विषय आएंगे, बहुत सारा अभ्यास करना पड़ेगा, तो बहुत सारा टाइम जाएगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि सारा अभ्यास पूरा हो जाएगा उसके बाद हम सेलिंग शुरू करेंगे, तो ये आप ठीक नहीं सोच रहे हो। आपको आज कल की सेलिंग के लिए आज ही प्लानिंग बना लेनी है। आपकी सेल तो आज से ही, कल से ही बढ़ना शुरू हो जानी चाहिए। ये तो अभ्यास का जरूरी मुद्दा है, इसी से तो अभ्यास होगा। कैसे होगा मैं बताता हूँ। यहाँ पे हम किसी पॉइंट पे डिस्कस करेंगे, जैसे आज हम कर रहे हैं कि एक प्रोडक्ट की कुछ पंच लाइन है ना, कुछ पावरफुल लाइन बनानी, इसका अभ्यास कर रहे हैं। अब कल आप सेलिंग के लिए जाओगे, या सपोज आज सेलिंग के लिए गए होंगे, आपने कुछ बात बोली होगी और आपको जो भी रेस्पॉन्स मिला है, अब यहाँ उसके विषय में ये बात हो रही है, तो आपका अभ्यास कैसे होगा। अरे हाँ यार, मैंने जब बोला था उसमें अगर ऐसे बोला होता तो मेरा प्रोडक्ट थोड़ा ज्यादा बिका होता। अभ्यास होगा कि नहीं होगा। मान लो कल हम कोई और बात करेंगे, हम टूल्स की बात करेंगे कि ये टूल्स साथ रखने चाहिए। कल आप सेलिंग पे जाओगे, फिर टूल्स की बात आएगी, तो आपको दिमाग में एकदम अभ्यास चलेगा कि हाँ मैंने ये टूल्स लिया होता तो जब तक आप एक्टिवली सेलिंग पे नहीं उतरेंगे तो ये अभ्यास उतना सार्थक होगा ही नहीं।
तो आपको सेलिंग के मैदान में कल से ही उतरना है। और हम ये जो काम कर रहे हैं इसको अगर ये सोच रहे हैं कि हमारा थोड़ा सा बिजनेस वॉल्यूम बढ़ जाएगा, हमारी थोड़ी रॉयल्टी जल्दी आ जाएगी, तो आप बहुत थोड़ा सोच रहे हैं। हम ये जो कार्यक्रम चालू कर रहे हैं ना, इससे पूरी काया पलट होने वाली है इस समाज। ये बहुत बड़ी क्रांतिकारी घटना, जैसे आरसीएम अपने आप में एक घटना है ना, ये आरसीएम में सेलिंग शामिल हो जाना भी उससे एक बड़ी घटना साबित हुई। तो आप इसको छोटा मोटा मत मानना कदम है, इसको बहुत तहे दिल से, बहुत तैयारी के साथ, बहुत प्रेम भाव से, बहुत ही उत्साह के साथ आपको शुरू करना है सारा काम। तो चलो आज अभ्यास शुरू करते हैं। अभ्यास शुरू करते हैं। कौन कौन साथी किसी भी प्रोडक्ट के बारे में एक पावरफुल लाइन बताएंगे, पंच लाइन बताएंगे। होमवर्क तो आपको दिया होगा, आपने किया होगा। तो जो भी साथी बताना चाहते हैं वो अपना हैंड रेज करेंगे। और आज हम लेते हैं, हम हमारी टीम को में थोड़े नए साथियों को और शामिल करते हैं। आर के जा आज आगे इसकी कमान संभालेंगे और वो एक एक साथियों से पंच लाइन सुनेंगे। और ज्यादा लंबा किसी को नहीं बोलना है, कोई जय आरसीएम, नमस्कार, अच्छा लग रहा, बुरा लग रहा, कुछ नहीं बोलना है। सीधी ये प्रोडक्ट में ये पंच लाइन है, सीधा ये बोलना है, ताकि हम अभ्यास को अच्छा कर सकें, ज्यादा कर सकें, बढ़िया से कर सकें। थैंक यू सर। तो आज सबसे पहले हम लोग लेते हैं सोमनाथ सर, एक बार आप आए सर। ऑलराउंडर टूथपेस्ट आरसीएम का जो है उसको यूज करने से रात को खाना खाने के बाद सोने के पहले यूज करने से मुंह का जो फ्रेशनेस आ जाता है और सुबह तक जो उसका फ्रेशनेस रहता है और दांत जो इतना चमचमाता है, ये और दूसरा कोई बाजार का कोई भी पेस्ट में इतना मजा नहीं आया जो ऑलराउंडर पेस्ट में आता है। इसलिए इस प्रोडक्ट को यूज करके देखिए सर आप एक बार भी। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा होगा मेरे ख्याल से सबको। हाँ, नेक्स्ट लेते रहिए। थोड़ा सा मैं हर एक के बाद प्यारा में परिवार। कमेंट्स कर सकता हूँ। यस सर। अगर सब लोग पेन डायरी रखें और जो भी अच्छा स्टेटमेंट लगे आप नोट करते रहें। नहीं तो उसका थोड़ा हिंट भी नोट करेंगे तो आपके काम आएगा। ये बहुत अभ्यास को ऐसा नहीं अपन केवल यहाँ से सुने और चले गए। जो आपको काम के पॉइंट लगे, जो आपको काम की बात लगे, वो आप नोट करते रहिएगा। यस, आगे कंटिन्यू करें। 6 विशेष औषधियों से निर्मित ऑलराउंडर टूथपेस्ट जो नंबर 1 है, जिसमें पुदीना, लौंग, फिटकरी, अकरकोट और बेरिक पाउडर और ये डाला गया है, जिससे कि हमारे दांतों में सारी समस्याओं को दूर करती है और चमक लाती है। 1 मिनट, ये कौन बोले थे अभी? आरसीएम प्यारा परिवार। आरसीएम प्यारा परिवार। अब यहाँ पे मेरा कमेंट्स में थोड़ा देना चाहूंगा जी। पंच लाइन में शायद ये चीजें बताने से ठीक रहेगा या नहीं रहेगा, मैं थोड़ा सा, मेरा तो थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि अपन ये जो इंग्रेडिएंट बता रहे हैं ना, औषधि है सर इसमें। 6 विशेष इंग्रेडिएंट तो किसी में भी हो सकते हैं, यही इंग्रेडिएंट 6 विशेष औषधि। तो एक क्वेश्चन हम खुद ही उसके दिमाग में डाल रहे हैं, अरे यार ये वाला है ना, ये करकरा तो उसमें भी है जी। तो हम सामने वाले के माइंड में क्वेश्चन डाल रहे हैं जी। पंच लाइन में। अभी ये मेरा व्यू है, देखो मैं भी अभी तो आपके अभ्यास में शामिल हुआ हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें इतने सब नहीं बताए जो पहले वाले भैया ने जस्ट इतना बढ़िया है कि शाम को करो तो आपकी बहुत बेहतर फ्रेशनेस रहती है। और ये जो भी बोला था वो मुझे जैसे सर बेरिक पाउडर जो है बैक्टीरिया को नष्ट करता है दांतों में। इतनी विज्ञान पंच लाइन में नहीं आ सकता है। अभी हम पंच लाइनें सीख रहे हैं। जी जी जी। इतना विज्ञान नहीं बताने की जरूरत है। उसको क्या वैज्ञानिक थोड़ी बनाना है, हमें टूथपेस्ट बेचना है। ये क्या होता है, ये सब जानकारियां कब काम आती है, जब सामने वाला कोई
उस पर डाउट पैदा करे या कोई क्वेश्चन खड़ा करे, तब जाके इन बातों की जरूरत आती है। अदरवाइज आपको इतना सब कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। मैं गलत होऊंगा तो मैं सुधार कर लूंगा, पर चलो आगे बढ़ते हैं। काजल सर। मैंने वेलनेस न्यूट्रीचार्ज बीजे का ऊपर बोल रहा हूँ। बीजे प्रोडक्ट जो है ना, वो जॉइंट पेन वगैरह को अच्छा करता है, और इसको इस्तेमाल करके देखिए, कमर का दर्द, घुटने का दर्द, जो भी जॉइंट पेन का है, इसका लिए ये जो प्रोडक्ट है ना, ये बेहतर है। और ये एक बार इस्तेमाल करके देखिए, दोबारा आप मेरे को याद करिएगा। धन्यवाद। ये ठीक है, पर इतने बड़े प्रोडक्ट के लिए शायद हमें किसी और पावरफुल लाइन को हम तलाश करते हैं, कोई और साथी का भी। ठीक है, आपका कोई बुरा नहीं है, कोई नेगेटिव नहीं है, अच्छा है, पर इतने बड़े प्रोडक्ट को बेचने के लिए शायद हमें किसी और थोड़े पावरफुल बात की जरूरत पड़ेगी। हम इंतजार करते हैं। सर एक्सक्यूज मी, मैं ये प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहा हूँ सर। लास्ट ईयर से मुझे भी दर्द था सर, घुटने में काफी दर्द था, अभी में आराम मिला है। आप अपनी पंच लाइन को बदलिए। देखिए, आप ये अच्छा बोलिए कि हाँ मेरे घुटने में इतना भयंकर दर्द रहता था और मैंने ये प्रोडक्ट यूज किया और मेरा सारा दर्द गायब हो गया। ये लाइन ज्यादा अच्छी है ना? जी सर, हाँ हाँ ठीक है सर, ठीक है। देखिए, ये अभ्यास चल रहा है हमारा, हम ढूंढ रहे हैं अपना अनुभव की एक लाइन बोली, काम हुआ ना, ज्यादा असर गया ना कि सामने वाले का ठीक हुआ। और क्योंकि घुटने का दर्द किसके नहीं होता है, तो आपको खूब सारे ग्राहक मिलेंगे, या इसका ठीक हुआ तो मेरा भी हो सकता है। अदरवाइज हम सिंपल कह रहे हैं तो वो थोड़ा सा कम जमेगी बात। डॉक्टर साहब, सीपी वर्मा सर। साउंड की प्रॉब्लम आ रही है डॉक्टर साहब आपका सुबह से? आपका कल भी नहीं आ पा रहा था डॉक्टर साहब, थोड़ा सा जब तक आगे लीजिए आप। डॉक्टर साहब आप थोड़ा चेक कर लीजिए प्लीज। यस यस। आर के शर्मा साहब। नमस्कार जय आरसीएम सर। आरसीएम जियो प्रीमियम टी करक जियो। ये ऐसे, ये पंच लाइन से बिकेगा नहीं, ये तो विज्ञापन जैसी लाइन होगी, इससे नहीं बिकेगा। पंच लाइन हमें ऐसी बनानी है कि सामने वाला लेने के लिए हो जाए। कड़क पियो कड़क जियो, ये तो क्या एक बनावटी लाइन है ना, इसमें कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। साकेत सर। मार्केट का चाय लेने से गैस बनाता है और हमारा आरसीएम का चाय लेने से गैस निकालता है, एक बार जरूर लेकर के देखें। नहीं प्लीज, ये इस तरह के गलत चीजें नहीं बोलनी है अपने को। झूठ बोल के कभी प्रोडक्ट नहीं बेचना है। मार्केट का चाय बनाता है और हमारा बिगाड़ता है, तो ये कहां से बात आई? चाय में ये बोल सकते हैं कि ये चाय की इतनी क्वालिटी बेटर है, इतनी जबरदस्त सुगंध और स्वाद है इसका, कि एक बार ये पियेंगे तो आप उसके बाद दूसरी चाय कभी नहीं पी। चाय क्यों पीता है? चाय में क्या देखता है? देखिए, हर चीज, हर प्रोडक्ट में इंसान क्या चाहेगा, ये थोड़ा सा मनोविज्ञान लगाइए। जैसे उन्होंने बीजे की बात की, तो बीजे में क्या चाहेगा इंसान कि मेरे घुटने का दर्द ठीक हो जाए, तो उसकी चाहत को दिमाग में रखिए। चाय में क्या चाहेगा? चाय में चाहेगा स्वाद, अच्छी लगे ये चाय, तो उसी चीज पे फोकस रहिए। चाय गैस के लिए पीता है क्या? गैस दूर करने के लिए। कोई भी साथी नाराज नहीं होएगा। देखिए, हम चीजों को खोज रहे हैं। चाय के लिए वो बेटर लाइन है कि हमारी चाय का स्वाद और खुशबू इतनी जबरदस्त है कि एक बार इसको लेंगे तो दूसरी कोई बढ़िया से बढ़िया चाय भी आप, मतलब महंगी से महंगी चाय भी आप इसके सामने फेल है। ये लाइन ठीक है, काफी है, पर्याप्त है। और कोई अच्छी आएगी तो अपन देखेंगे। चलो आगे बढ़िए। अनिल जी, अनिल सर। जी जी,
आरसीएम हेल्थ गार्ड ऑयल को यूज करिए और शरीर से बीमारी दूर करिए, क्योंकि बहुत सारे ऑयल यूज कर रहे हैं, उनसे जो है ना बहुत सारे मतलब रसोई के अंदर जो यूज करते हैं तो बीमारी आती हैं, जैसे आप देखते हैं कुछ लंबे समय के बाद। तो ये ऑयल इतना बेहतरीन है कि फौरन में यूज होता है, तो इससे जो है ना स्वास्थ्य ठीक रहता है। कंटिन्यू आप, मेरे कहने से आप इसको कंटिन्यू 1 महीना यूज करके देखिए, फिर आप खुद ही बताएंगे कि आप यूज करें ना करें, आपके ऊपर है फिर ये। धन्यवाद जी। ये जो आपने बोला ना लास्ट में कि मेरे कहने से यूज करिए, ये आ गया पुश, ये पुश वाली लाइन आ गई जी कि हम जैसे दबाव बना रहे हैं। ये कभी भी इस्तेमाल नहीं करनी है कि मेरे कहने से एक बार तो आप कर लीजिए। मतलब हो सकता है एक ही लाइन में 1-2 शब्द चेंज करेंगे तो उसका भाव चेंज हो जाएगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट विज्ञान है ये लाइन जोड़ते ही सामने वाले को क्या लगा कि इसको बेचना है जी एक बार पे। तो बाकी आपका ठीक था, पर इसको थोड़ा लहजे को और हम पर इम्प्रूव कर सकते हैं थोड़ा और, इसको बेटर भी मेरे ख्याल से कोई न कोई साथी जरूर प्रस्तुत करेंगे। आगे बढ़ते हैं। छोटी जी, बताना चाहेंगे आरसीएम किसोल बीबी क्रीम के बारे में। हम लोग लेडीज सब लोग सुंदर दिखना चाहते हैं, बीबी क्रीम को यूज करिए। 2 टोन आपको एक्स्ट्रा कवरेज देंगे, नेचुरल लुक देंगे, उसके साथ एसपीएफ है ताकि आपको सूर्य के हानिकारक रश्मि से भी बचाएंगे। और हम लोगों को पार्लर जाने की जरूरत नहीं है, घर में ही पार्लर हो जाएगा। बहुत सुंदर लगेंगे पार्टी, और नेचुरल जो आप बाहर निकल रहे हैं उसमें आप और भी सुंदर दिखेंगे। ये जैसे विज्ञापन के जैसे हो गया ना। जी सर। विज्ञापन में तो थोड़ा सी चमक दमक होती है ना, अपने को विज्ञापन के जैसे नहीं बोलना। अपने को जैसे दोस्त होता है ना, दोस्त या मित्र है, उसके जैसे बात करनी कि पहले मैं बहुत सारी क्रीम यूज कर चुकी हूँ, उसके बाद मुझे ये क्रीम मिली तो इतना बढ़िया है ये क्रीम। देखिए ये एक शब्द जो है ना, इतनी बढ़िया है, इसके जैसा कुछ हो नहीं सकता है, ये इतनी जबरदस्त है, इसका ऐसा रिजल्ट आया, इन चीजों का इस्तेमाल कीजिए जी। तो ये सिंपल था थोड़ा सा। जी, पंच जैसे लाइन ऐसी होनी चाहिए। जैसे मेरे मुंह में दाग धब्बे थे तो वो अभी नहीं होता है, दिखाई नहीं देता है, ये सब लाइन ना हाँ सर? ऐसा कुछ है, ऐसा कुछ थोड़ा और बढ़िया बनाना है। जी सर। चलो आगे चलते। मुकेश जी। जी सर। सर ये मेरे घर की बात है सर। मेरे पिताजी को सर अभी पूरे बॉडी में स्वेलिंग था और आए दिन उनका ब्लड प्रेशर बढ़ जाता था, घट जाता था, और अक्सर उनको मुजफ्फरपुर लाके हम दिखाते थे, लेकिन कभी ठीक नहीं हुआ। कोई डॉक्टर उनको बोला, होम्योपैथ डॉक्टर बोला कि 25,000 रुपये हमें दीजिए, आपके बॉडी का मैं स्वेलिंग ठीक कर दूंगा। और पिताजी हमसे बोले कि मुकेश ऐसे ऐसे बोल रहा है, तो मैंने उनको उसी समय मना कर दिया कि मैं आपके लिए एक दवा में मैं लेके आ रहा हूँ, और उनको बोला कि ये दवा नहीं है, ये हेल्थ सप्लीमेंट है, फूड सप्लीमेंट है। मैंने गामा ओरिजिनल अपने पिताजी को सर दिया, मैं 2 महीने पहले उनको दिया, और सर गामा ओरिजिनल का इतना बड़ा रिजल्ट हमारे पिताजी के ऊपर हुआ कि उनके शरीर का जो स्वेलिंग था वो बिल्कुल ठीक हो गया, और जो उनका ब्लड प्रेशर अप डाउन होता था वो बिल्कुल आज फिट है, और कोई दवा खाने की उनको आवश्यकता नहीं है, केवल अच्छा, गामा ओरिजिनल जो है, मेरा गामा ओरिजिनल है उसका मुकेश कुमार, मुझे ये बताओ ये कब की घटना है कि पिताजी की स्वेलिंग ठीक हुई? सर ये 2 महीना पहले की घटना मैं बता रहा हूँ। 2 महीने पहले हुआ। अब 2 महीने में कितने गामा ओरिजिनल बेचे उसके बाद, ये बताओ। सर बेचे तो हम बेचे, गामा ओरिजिनल सर बेचे हैं, बहुत ज्यादा नहीं बेचे हैं, लेकिन बहुत हमारे ज्यादा नहीं पिताजी बेचे। इसका कारण मैं बता देता हूँ ना, अपने पास पंच लाइन नहीं है। जी जी जी। अपने पास बंदूक की गोली नहीं है। अब थोड़ा सा इसको अपने को प्रयास करके अच्छी पंच लाइन बनानी है, जी जी। और अपन बात कहाँ से शुरू करना है, कैसे एंड करना है, इतना लंबा भी बोला लेकिन फिर भी वो बात नहीं बनी। तो बिकना जरूरी है ना। जी जी। हमारे पिताजी के साथ इतना बढ़िया रिजल्ट आ गया और फिर भी हम बेच ही नहीं पाए, तो प्रोडक्ट क्या करेगा बेचारा, प्रोडक्ट क्या करेगा? तो हमें इसकी थोड़ी और अपन देखते हैं, कुछ साथियों से मिलेगा अच्छी पंचलाइन। सर गामा ओरिजिनल पे काम कर रहे हैं सर, अब करेंगे सर उस पे बहुत नहीं शानदार। नहीं, काम करना और नहीं, आज अभ्यास है में पंचलाइन बनाने का। ओके ओके सर। हम सब उस अभ्यास में चल रहे हैं, कल किसी और सब्जेक्ट पे अभ्यास होगा। तो
उस पे चलेंगे। तो आप सब साथी बहुत ध्यान से इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए बहुत बड़ा अंतर पड़ता है। देखिए ये खुद बोल रहे हैं कि गामा ओरिजिनल बहुत बढ़िया है, इनके पिताजी के बीपी ठीक हो गया, स्वेलिंग ठीक हो गई, सब कुछ ठीक हो गया, उसके बावजूद भी ये उतनी सेल नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए? क्योंकि ये कुछ मिस कर रहे हैं, सेलिंग में कुछ बात मिसिंग कर रहे हैं। ये उस बात को उस तरह से प्रस्तुत नहीं कर पा रहे हैं जितनी पावर उस प्रोडक्ट में है। आप सब लोग बात को समझ रहे होंगे और आप बिल्कुल अच्छा खुश होके और इस अभ्यास को जारी रखिए। हमें बहुत कुछ मिलेगा, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। धीरे धीरे हमें बहुत अच्छा मिलेगा कुछ। आगे बढ़ते हैं। अजय प्रसाद सर। जी सर, मैं अजय प्रसाद मधुबनी बिहार से, और मैं 5 साल से स्टार डायमंड करता हूं। और सर मैं ये कहता हूं ये गामा नहीं हंगामा है। और ये मेरा डायलॉग बहुत सुपरहिट हुआ था पिलर अवार्ड में भी। और मैं खुद बीपी का पेशेंट रहा हूं और मैक्स दिल्ली से दिखा कर आया हूं। और मेरे डॉक्टर हैं डॉक्टर के तलवार, जो हेल्थ गार्ड का रिकमेंड करते हैं। तो जब से मैं गामा ओरिजिनल लेना शुरू किया हूं तब से लगभग 1 साल से मैं बीपी का दवा नहीं खाता हूं। मेटालर और लोसार 50 में दवा खाता था, जो दवा पूर्णतः बंद हो गया है। और गामा ओरिजिनल से मैं पूरा सर क्योर हूं और फिट हूं सर। और गामा ओरिजिनल मैं एक बार में 1 कार्टून 48 पीस लेता हूं और मैं गामा ओरिजिनल खूब देता हूं सर लोगों को। अजय प्रसाद जी, अपने को आर्टिकल नहीं बोलना है। जी सर। अगर आपने होमवर्क में देखा होगा तो उसमें लिखा हुआ था 1 लाइन बोलनी है। 1 की जगह आप 2 बोलते तक ठीक था। इससे देखिए हमें अभ्यास कर रहे हैं हम सब लोग। अभ्यास में हमें सबको वो सीखने को मिलना चाहिए जो आप इस्तेमाल करते हैं। तो आप वापस से केवल 2 लाइन अच्छी से, जो आप जब ऐसा समझ लीजिए कि हम सब जो सामने हैं ग्राहक है आपके लिए। अब आप हमें समझाइए 2 लाइनों में कि गामा ओरिजिनल खरीदें। सर गामा ओरिजिनल 100% एंटीऑक्सीडेंट है। और मैं तो ये कहूंगा ये गामा नहीं हंगामा है। सारे रोगों का एक इलाज गामा ओरिजिनल। जी सर। ठीक है। मैं आप पहली थोड़े बार से सर मीटिंग में आया हूँ और देर से घबरा गए लिंक आप, मिला है सर, थोड़ा इसलिए घबरा सर। गए। गामा ओरिजिनल गामा नहीं है, हंगामा है। या ऐसा तो कुछ भी लाइन हम बोल सकते हैं कि गामा ओरिजिनल ये एक दुनिया का एक बहुत ही नायाब प्रोडक्ट है, ऐसा बोलेंगे, कैसा भी बोलेंगे। वो फर्स्ट लाइन तो ठीक है, एक ही इंप्रेशन देगी। अब मैटर आता है कि ये एक ऐसा जबरदस्त प्रोडक्ट है जिसके द्वारा शरीर की अनेक बीमारियां क्योर होती है। मेरे साथ ये हुआ था और मैंने गामा ओरिजिनल लिया और आज बिल्कुल मैं तंदुरुस्त हूँ। या ऐसी कैसी स्टोरी आप पिताजी की रख सकते हैं। ये ऐसा थोड़ा सा क्लियर कट होना चाहिए। समझ रहे हैं आप सब लोग मेरे ख्याल से? सर जी मैं बोलूं किसने लिखा था? वापिस थोड़ा सा एक बार ऐसे हैंड करके दिखाइए, कौन बोलना चाह रहा था? गजेंद्र प्रसाद जी हैं सर। हाँ, अनम्यूट करूं सर? संजीव शर्मा भी हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ, गजेंद्र प्रसाद दोनों को कर लीजिए, उसके बाद संजीव शर्मा। अच्छा, संजीव मोटवानी भी थोड़ा शॉर्ट में बोलना है। देखो जी सर, प्रणाम सर, जय आरसीएम सर। मैं गजेंद्र प्रसाद मधुबनी से बोल रहा हूँ सर। गामा के संबंध में बोल रहा हूँ सर। गामा नहीं हंगामा है, बीपी शुगर इससे पानी मांगा है। ठीक है। अब पहले तो जय आरसीएम और नमस्कार बोला था, वही गलती कर दी आपने। और दूसरा इतना मजा अभी नहीं आया। अभी आप नेक्स्ट लीजिए संजीव शर्मा। संजीव सर। और उसके बाद संजीव मोटवानी जी को। सर आपने तो मिठाई अब तो बहुत खाया होगा, एक बार सोन पापड़ी खाइए, आप इसके दीवाने हो जाएंगे। ये बढ़िया है, ये अच्छी लाइन है। इसमें तो वो सोन पापड़ी के लिए हुई, लेकिन अभी अपना गामा ओरिजिनल के लिए ढूंढ रहे था। संजीव मोटवानी जी को। संजीव सर मोटवानी साहब। थैंक यू सर। चाय के लिए है सर हमारी 2 लाइन मैंने लिखी है। हम है लाए आरसीएम की जबरदस्त चाय, पीते ही हम पाए भरपूर ताजगी और अपनी थकान मिटाए। ऐसा किससे बात की जाती है? आप लोग समझ नहीं रहे।
ऐसे अपन बात करते हैं क्या? ये तो लाइनें बना के अलग मैटर हो गया है। ऐसे हम किसी के पास जाएंगे और ऐसे जैसे एक दोहे की जैसे बोलेंगे, ऐसा प्रैक्टिकल पॉसिबल है? ऐसा नहीं होता है। तो चाय के लिए वो लाइन अच्छी है, जो अभी तक तो बेस्ट वही है, ये जो मैंने बताई है कि एक बार आप ये जो हमारी चाय की इतनी जबरदस्त सुगंध देने वाली, स्वाद देने वाली, कि ये चाय पियेंगे तो आप दूसरी चाय कभी भी पीना पसंद नहीं करेंगे। उसको थोड़ा अच्छे अंदाज में बोलेंगे, ये चाय के लिए ये अभी तक में बेस्ट है। इसको थोड़ा सा अपने आपको थोड़ा सा वो ध्यान में रखिए। ऐसे किसी के सामने जाकर हम दो टाइप बात करते हैं क्या? ऐसे थोड़ी होता हो, थोड़ा तो अलग ही दिशा में चला जाएगा मामला। चलो आगे जारी रखिए। सुधांशु सर। सर हेल्थ गार्ड ऑयल के लिए है सर, यह तेल नहीं, स्वास्थ्य के लिए अमृत है। वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। ये तेल नहीं, स्वास्थ्य के लिए अमृत है, नोट कर सकते हैं सभी सर। देखो कितना शॉर्ट में बोला, कितना अच्छी बात बोली, तो जल्दी काम होगा। ज्यादा बोलोगे गड़बड़ होएगा। नेक्स्ट वसीर अहमद साहब। हेल्थ गार्ड के लिए सर, हेल्थ गार्ड हर घर की जरूरत है, यह एक प्रकार का अमृत है। जिस प्रोडक्ट के बारे में जो लाइंस अच्छी आ चुकी हो ना, उसके बाद अगर बोलना तो उससे और बेटर होता अपने को उस प्रोडक्ट को लें, नहीं तो अपन अदर प्रोडक्ट को लें। चलो आगे बढ़ते हैं। सीमा शर्मा बैन। हेल्थ गार्ड ऑयल गजब का तेल है, और जो खाएगा वो कभी डॉक्टर के पास नहीं जाएगा। ये भी अच्छी है, पर थोड़ा सा इसमें ज्यादा क्लेम हो रहा है। लाइन अच्छी है, ज्यादा क्लेम, इतना ज्यादा क्लेम भी नहीं करना अपने को। ठीक है सर। बाकी आपका अंदाज बहुत अच्छा है। ठीक है। नेक्स्ट अनुज सर। सर मैं न्यूट्रल्स के बारे में बताना चाहूंगा। यह आपके बच्चे की जो प्रोटीन की रिक्वायरमेंट है उसको पूरा करेगा, स्वाद के साथ साथ प्रोटीन की रिक्वायरमेंट को भी पूरा करेगा। तो अपन थोड़ा इस बात को ऐसे भी बोल सकते हैं कि आजकल के बच्चे नूडल खाए बिना तो रहते नहीं हैं, पर हम मैदा खिलाने की बजाय अगर हमारा नूडल खिलाओगे तो इनको उसको प्रोटीन की भी पूर्ति होगी, है? थोड़ा ये ज्यादा अच्छा है ना? जी जी। हाँ, तो इसको सब साथी इस तरह से नोट करें कि बच्चे आजकल नूडल तो खाते हैं, उनको रोक नहीं सकते अपन, लेकिन नॉर्मल नूडल खाएंगे तो मैदा जाएगी, नुकसान करेगा, पर ये हमारा नूडल है तो इसमें प्रोटीन मिलेगा, प्रोटीन की रिक्वायरमेंट पूरी होगी। वेरी गुड। आगे चलिए। आनंद जी। बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए। सर मैं पोर्टीजा पे बोल रहा हूँ। जीवों पे दया करे, शाकाहारी बने और पोर्टीजा खाएं, अपने शरीर को प्रोटीन दे। वापस थोड़ा सा बोलेंगे एक बार। जीवों पे दया करे, शाकाहारी बने और पोर्टीजा खाएं, अपने स्वस्थ रहें, प्रोटीन। ठीक है, ठीक है। टीआरएस विकास। जी सर, मैं हमारे सब्जी मसाला पे बोलना चाहूंगा सर कि आपने अगर एक बार हमारा सब्जी मसाला यूज करना शुरू कर दिया तो आपको ऐसा फीलिंग आएगा जैसे आप भंडारे में बैठ के सब्जी खा रहे हैं, और बहुत अच्छा फीलिंग होगा हर रोज आपके घर में सर। अच्छा, भंडारे की सब्जी अच्छी होती है क्या? जी सर, शुद्ध होती है सर। अच्छा,
अब ये बात किसको प्रभावित करती है नहीं करती है मैं नहीं समझता हूँ, क्योंकि अपने को आइडिया नहीं है भंडारी की का। कुछ भंडारी की जगह कोई और उदाहरण नहीं दे सकते कुछ अच्छा, जैसे कि आपको किसी रेस्टोरेंट वगैरह में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, ऐसा कुछ। आगे बढ़िए। अरुण सर, जिन साथियों को जो लाइन अच्छी लग रही हो आपको नोट करनी है, काम में लेनी है, थोड़ा ध्यान में रखिए। ये कोई मनोरंजन नहीं हो रहा है, खेल नहीं हो रहा है, ये अभ्यास है। आपको वो लाइनें लिखनी है और उस लाइन के तरह से, और किसी के भी बाद में मैं थोड़ा बहुत उसकी व्याख्या कर रहा हूँ तो उसका लॉजिक भी आप समझिए और उस लॉजिक को हर जगह काम में लीजिए। चलो आगे बढ़िए। सर मैंने काढ़ा आज बेचा, काढ़ा का पंच है, हम एक इंजन है और इंजन अगर बेस्ट रहेगा आज के समय में और स्वास्थ्य के लिए काढ़ा बहुत जबरदस्त है। जैसे हम चाय अगर लेते हैं और काढ़ा वही टाइम में ले तो हमारा सेहत सही रहेगा, जिसको देखते हुए अभी के समय में हमारे बाल बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं। गजब का है सर, एक बार उपयोग करके देखते हैं। काढ़ा, काढ़ा सर, काढ़ा के लिए तो आप अपन ऐसा बोले ना कि अभी जो है सर्दी का टाइम है और सर्दी, कोविड, फ्लू, इतनी बीमारियां फैली हुई है कि काढ़ा अगर आप लेंगे तो इन बीमारियों से आप मुक्त रहेंगे। बहुत ही शानदार काढ़ा है, ऐसे बोलना चाहिए। यस सर। डॉक्टर सीपी वर्मा सर। जी, भेज ओमेगा पर है। भेज ओमेगा 3 हर तकलीफ से करे फ्री, प्रत्येक कोशिका को करता है मजबूत, इस्तेमाल करके देख लो साबुत। ये जो दोहे टाइप है ना, ये ऐसे बोलने के लिए ऐसे ठीक है, बेचने में तो नहीं काम आ सकते ऐसे। बेचने में दोहे नहीं चलते हैं सर। बेचने में हम किसी के सामने ऐसे दोहा बोलेंगे क्या? थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना चाहिए। रंजीत सर। जी सर, न्यूट्रीचार्ज पीवीएमए ब्रेकफास्ट, यह सबसे बेहतरीन और शानदार ब्रेकफास्ट है। यह हमेशा शरीर को एनर्जेटिक, फिट और चुस्त फुर्त बनाकर रखता है। ये अच्छा है। इसमें थोड़ा सा और ऐड करना चाहिए कि अगर प्रतिदिन हम अगर ये ब्रेकफास्ट करते हैं तो हमारी बॉडी में कभी भी न्यूट्रिएंट्स, पोषक तत्वों की कमी नहीं आएगी और हम हमेशा तंदुरुस्त बने रहेंगे और हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो अच्छा बना रहेगा। ये इतना थोड़ा ऐड करना चाहिए। तो पूरी लाइन क्या हुई? पीवीएमए ब्रेकफास्ट अगर हम डेली करते हैं तो हम हमेशा तंदुरुस्त रहेंगे, हमारी बॉडी में कभी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं आएगी और हमारा इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग बना रहेगा। ऐसे बोलना चाहिए। नेक्स्ट शशि कुमार जी। सर, न्यूट्रिचार्ज वुमेन टैबलेट महिलाओं के लिए वरदान प्रोडक्ट है। इसे अपने परिवार में अपने महिलाओं को दें और सारे बीमारियों से बचाएं। ऐसा कहने से नहीं लेते हैं ना कोई भी। आप सब लोगों को थोड़ा लाइनें अच्छी ढूंढ के लानी पड़ेगी। देखिए ना, इसको यूं कहना पड़ेगा कि महिलाओं को, आजकल महिलाओं को प्रोटीन मतलब ये पोषक तत्वों की कमी की वजह से अनेक तरह की बीमारियां लगी रहती है। ये बीमारियां, वो बीमारियां, तो उनको चाहिए या पोषक तत्वों की रोजाना खुराक। और ये इसके लिए ये बहुत ही शानदार प्रोडक्ट है न्यूट्रीचार्ज वुमेन। पंचलाइन ऐसे होगी। देखिए, सीधा सिद्धांत है, सीधा सिद्धांत पकड़िए, बात को ठीक से सुनिए। जिस प्रोडक्ट पे हम बोलना चाहते हैं
उस प्रोडक्ट से सामने वाला क्या अपेक्षा रखता है। थोड़ा सा बात को समझिए, विज्ञान को समझिए। जब न्यूट्रीचार्ज वुमेन की हम बात कर रहे हैं तो सामने वाली महिला क्या अपेक्षा रखेगी उस प्रोडक्ट से, कि मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे और मेरे ये जो कभी क्या बॉडी दुखती है, कभी क्या होता है, हम सबको पता है कि उनको कितनी प्रॉब्लम रहती है। उन प्रॉब्लम की 4 प्रॉब्लम का नाम लो तो उनको वो सुनना है। बात समझिएगा, उनको क्या सुनना है, वो क्या चाहती है, उसकी जरूरत को समझिए, फिर बात कीजिए। बात बनाने का थोड़ा अभ्यास कीजिए आप। जैसे उन्होंने नूडल के बारे में बोला, तो नूडल में कोई भी पेरेंट क्या चाहेंगे, क्या अपेक्षा रखेंगे कि यार बच्चे खाते तो मानेंगे नहीं, पर उसमें अगर उनकी हेल्थ का भी प्रोटीन भी मिल रहा है, तो ऐसे लाइनें बनाइए आप, और थोड़ा सा उसमें वजन डालना है बात। चलो आगे बढ़ते हैं। सियाराम तिवारी साहब। जी सर, न्यूट्रीचार्ज बायोएज के संदर्भ में मैं बोलना चाहता हूँ। न्यूट्रीचार्ज बायोएज एक ऐसा वंडर न्यूट्रिएंट है जो हमारे शरीर की 500 से ज्यादा महत्वपूर्ण काम करती है। हमारी लीवर उसकी रख रखाव पर काम करता है। आज हमारी टॉक्सिन शरीर में हर लोगों की हो रही है, वो डिटॉक्स करने का काम करता है। भारत के लिए एक बहुत ही अमूल्य न्यूट्रिशन है। इसमें एक लाइन और जोड़ सकते थे कि इतने सारे इंग्रेडिएंट्स का कोई प्रोडक्ट बाजार में कोई है ही नहीं, उपलब्ध ही नहीं है इंग्रेडिएंट्स वाला। और थोड़ा इसमें आवाज में जो है ना, थोड़ा आवाज का लहजा ऐसा अच्छा होना चाहिए जो एक विश्वास व्यक्त करता हो। डॉक्टर RS सिंह। राजेश रोहिल्ला को ले लीजिएगा अगली बार, वो बार बार 2 तरह से हैंड रेज कर रहे हैं, बहुत उत्सुक है बताने के लिए। यस सर, यस सर। RS सिंह साहब। डॉक्टर जी सर, नूडल्स के प्रेमी हमारे बच्चे तो थे ही, लेकिन लगभग 1 महीना से मैं लगातार नूडल्स को इस्तेमाल किया हूँ, और क्योंकि शाम सुबह मैं लेता हूँ नूडल्स को, इसलिए हमें सेहत के लिए शायद सब लोगों को लेना चाहिए। इतनी बेहतरीन हमारा नूडल्स है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा कुछ और इम्प्रूव करना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। राजेश जी। नूडल में तो वो जो लाइन बोली थी ना, वो ज्यादा अच्छी है। सर हमारा जो ये गुड शिप है वो सर्दियों में रामबाण इलाज है हर बीमारी के लिए। अच्छा है, बेच रहे हो आप? जी सर। बढ़िया। नेक्स्ट BK सुकेन सर। थैंक यू सर। हम मोरिंगो क्रीम पर काम कर रहे हैं, मोरिंगो क्रीम और न्यूट्रीचर ओमेन पे। जब हम किसी को मोरिंगो क्रीम देते हैं तो कहते हैं कि ये बेहतरीन क्रीम है, अगर आप इसको एक बार यूज करेंगे तो इसको भूल नहीं पाएंगे। और मैडम इतना गारंटी है कि अगर उसको आप पसंद नहीं किया, इसका जो सेंट है, इसका जो फ्रेग्रेंस है बहुत अच्छा है। आपका स्किन जो ऑयली होगा तो ऑयली नहीं होगा, पिंपल नहीं आएगा, और इस दाग धब्बे नहीं होंगे। और ये और भी अच्छा काम होगा अगर आप हमारा फेस वॉश को लगाकर उसके बाद स्क्रैबर लगा के ये क्रीम यूज करेंगे तो बहुत अच्छा काम होगा। और अगर ना होगा तो आप रिटर्न करेंगे, हम ले लेंगे, इतना गारंटी है मैडम। और मैंने खुद यूज किया है, ऐसे कहते हैं सर। वेरी गुड, ये अच्छा था तरीका। और एक सर न्यूट्रीचर के ऊपर बोलते हैं सर, DK सुखेन के लिए एक बार ताली बजा सकते हैं। हाँ बोलो, न्यूट्रीचार्ज के लिए भी बोलो। सर जब जाते हैं हम, महिलाओं के बहुत प्रॉब्लम होते हैं, जैसे घुटने में दर्द होते हैं, और बहुत उसको क्या कहते हैं बंगाली में, गांव में शरीर में कामराता है, और क्या होता है जो मेंस का प्रॉब्लम होते हैं और खून का कमी होते हैं, तो हम कहते हैं कि मैडम आपके शरीर में अगर खून के कमी है, और आपके मेंस के प्रॉब्लम है, या फिर गिट में दर्द है, माजे पे दर्द है,
और आपके बाल झड़ रहे हैं तो आप इसको लेके देखिए मैडम, बहुत अच्छा काम हो रहा है कि आप 3 मास इसको लेके देखिए फिर, और बहुत अच्छा काम हो रहा है, बिक्री भी हो रहा है सर न्यूट्रीचर ओमेन। उसमें लाइन भी बोल सकते हैं कि आप एक बार अपना टेस्ट करवा लीजिए और 3 महीना लीजिए और उसके बाद टेस्ट कराइए, 3 महीना या 2 महीना जो भी बोलना है वो बोलिए, फिर टेस्ट कराइए, आपके डिफरेंस नहीं आए तो आप बता दें। तो ठीक है, थैंक यू सर। पर ये भैया जो है को हिंदी उतनी स्पष्ट भी नहीं आती है और इनकी आवाज भी उतनी स्पष्ट नहीं है, फिर भी लहजा भी अच्छा था, बात भी अच्छी थी, टू द पॉइंट और प्रभाव डालने वाली। इस तरह से हमें काम करना है। तो क्या करते हो, कितनी सेल करते हो? सर हम रात में जब जाते थे तो 1-2 हजार 3 हजार कभी कभी 5 हजार का भी सेल कर लेते थे, लेकिन सर आज नया जगह एक दिन में सर, एक दिन में 5 हजार का भी सेल किया है सर। और आज गया था नया जगह में, लेकिन सर हाँ बोलो। आज नया जगह गया था तो कुछ लोग पहले ही सुनना नहीं चाहते थे, तो जब वो सुनना नहीं चाहते थे तो भी हम मुस्कुराते थे और थैंक यू बोलकर चले आए। हम नेक्स्ट बार जब जाएंगे तो सर जरूर उनको सेलिंग करके ही आएंगे। ये थोड़ा हम सबको देखो सीखने को यहाँ से मिल रहा होगा ना, कॉन्फिडेंस होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए, स्पष्टता बात में, और सामने वाले की नीड की पूर्ति की बात करनी, यानी इसको कहते हैं पुल सेलिंग, और गारंटी और विश्वास। और एक तो थोड़ा सा चेंज लाते अगला आदमी 1000, 2000, 5000 की सेल एक दिन में कहीं भी जाके यूं ही करके आ जाता है। थोड़ा सा हमें ये चेंज करने सर, हमें विश्वास है, हम थोड़ा अभ्यास में लाइए, हम करते करते धीरे धीरे हमारे अभ्यास में आएगी ये बातें। नोट जरूर करते रहिएगा बातों। चलो आगे बढ़ते हैं। धनराज सर। थैंक यू सर। हमारा अभी 3 मिनट और है बस, बाकी साथियों को हम नेक्स्ट डे लेंगे कल। हाँ, अभी हम न्यूट्रीचार्ज किड्स के ऊपर बात कर रहे हैं। न्यूट्रीचार्ज किड्स अगर हम अपने बच्चों को अगर देते हैं तो संपूर्ण विकास मिलता है, और हिंदुस्तान का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें 49 तरह के पोषक तत्व हैं, और आज बच्चों में कुपोषण का शिकार हो रहा है। तो अगर क्योंकि ये पहले हमने लिया काम, हमारे बच्चों में दिया, तो उनका संपूर्ण तरीके से आज विकास हो रहा है और इतनी चंचलता हो रही है, तो इसलिए एक बार अपने घर में जरूर यूज करेंगे तो 100% इसका रिजल्ट आने वाला है। न्यूट्रीचार्ज किड्स में बहुत अच्छी संपूर्ण तरीके का विकास हो सकता है। वेरी गुड। मैं देख रहा हूँ नोट तो कोई कर ही नहीं रहा था, अभ्यास कैसे होएगा? सबका दिमाग इतना तेज है कि सुनते सुनते अभ्यास कैसे होगा? जब आपको अच्छी लाइन कोई मिली है और आप वो इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अब तक, तो आपको नोट करनी चाहिए। कुछ तो नोट करो, थोड़ा सा हिंट तो नोट करो कि ये न्यूट्रीचार्ज किड्स के बारे में ये लाइन थोड़ा ऐसा बोलना चाहिए। कैसे करेंगे नहीं तो? सरिता बहन। नहीं, आज का हमारा टाइम हो गया, चलो लास्ट ले लो, बुला लिया तो। जी सर। सर, मैं मोरिंगा स्क्रब के बारे में बता रही हूँ। जैसे हम लोग लेडीजों को बताते हैं कि मोरिंगा स्क्रब है, इसमें किसी भी तरह का केमिकल्स नहीं है, ये पूरा ऑर्गेनिक है, और ये स्किन में बहुत शाइनिंग लाता है, ग्लो करता है, और आपको फेशियल कराने की भी इसमें जरूरत नहीं होगी। और हम लोग स्किन पे ना उनके हाथ पे ऐसे स्क्रब करके भी दिखाते हैं, फिर दोनों हाथ वो देखती हैं तो उनको लगता है कि हाँ चेंज लग रहा है, तो परचेस कर लेती हैं। ऐसे ही मोरिंगा के सारे प्रोडक्ट हम लोग सेल कर देते हैं, क्रीम, साबुन, स्क्रब। बहुत अच्छा, वेरी गुड। अब मैं ये थोड़ा सा लास्ट में केवल ये ब्रीफ करना चाहूंगा कि आप ये तो समझ गए होंगे कि हमें थोड़े से अपनी बातचीत में हल्के हल्के अगर हम ये सुधार लाएं, थोड़ा सा इसको विज्ञान को समझें और निरंतर हम अभ्यास करें कि बात कैसे करनी है, टू द पॉइंट, स्पष्टता के साथ, और वो बात जो सामने वाला सुनना चाहता है, नहीं कि हमको जो कहनी हो गई। उसकी आवश्यकता को समझे कि किस प्रोडक्ट में क्या चीज ज्यादा। क्रीम की बात कर रहे हैं तो सुंदरता की बात,
क्रीम में तो सुंदरता चाहेंगे, सॉफ्टनेस चाहेंगे, तो वो टॉपिक आना चाहिए। न्यूट्रीचार्ज की बात कर रहे थे, हेल्थ की बात आनी चाहिए, तो हेल्थ में क्या क्या समस्याएं महिलाओं को रहती है उसकी टॉपिक की बात की, तो वो एक पुल करेगी बात, है ना, कि वो चलो आकर्षित होंगे। तो ये आप थोड़ा सा विज्ञान समझ गए होंगे, किस प्रोडक्ट पे कैसे बात कर सकते हैं वो समझ गए होंगे। इसको थोड़ा सा और अपन ये जो एक भैया को ज्यादा ही आंसर चाहिए, तो आप न्यूट्रीचार्ज वालों को कॉल करें, उनका कॉल सेंटर है, उसको कॉल करें कि आपकी आंखें लाल किस कारण से होती है। मैं उसका वैज्ञानिक नहीं हूँ, मैं कोई भी सही आंसर नहीं दे पाऊंगा इसका। तो न्यूट्रीचार्ज के कॉल सेंटर पे आप कॉल करें इस काम की बात के लिए, क्योंकि इतने लोग यूज कर रहे हैं, किसी की लाल नहीं हो रही है। तो ये तो एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, उसका मैंने जवाब दिया है। लेकिन मुझे ये जानना था आज की ये हमारा अभ्यास कुछ काम का रहा क्या, कौन बताएगा? कोई सीनियर साथी में से कोई भी बताएगा? बिल्कुल सर, आज जी सर, बिल्कुल। अगर हम इसी तरीके से अगर टॉपिक के ऊपर बात करेंगे तो सर बिल्कुल हम रियल में जो जिस वेस में हमने ये शुरू किया है वो कंप्लीट हम पहुंच पाएंगे, क्योंकि जब तक हम अगले वाले के ऊपर आकर्षित नहीं करेंगे प्रोडक्ट के बारे में, तो वो हमारा प्रोडक्ट कैसे ले पाएंगे। तो अगर ये अभ्यास लगातार जारी रहेगा तो बिल्कुल हम देखते हैं वहां से पहुंच सकते हैं। तो चलो इस अभ्यास को हम बाद में और जारी रखेंगे, और कल के लिए होमवर्क जो है वो कल अभ्यास क्या लेंगे हम? कल अभ्यास इसी को, कल का आपको या तो बाद में मैं भेजता हूँ होमवर्क लिख के। जी सर। सोच के थोड़ा सा। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जैसे ये जो किया है इसको एक्सपेरिमेंट कल करें तो ऐसा 5 लोगों का नाम लिख के उसके ऊपर सारे भाई बहन करें तो इससे इन चीजों को यूज करते हुए सेलिंग करें यूं। हाँ हाँ, इस तो 5 लोगों का, हाँ सब लोग, जैसे हम मैं कमिटमेंट लेता हूँ कि 5 लोगों से मैं नाम लिखता हूँ, 10 लोगों का नाम लिखता हूँ, तो उन पे इसको इम्प्लीमेंट करेंगे तो बड़ा अच्छा असर आएगा। बिल्कुल बिल्कुल। इन चीजों का इस्तेमाल करते हुए कल सेलिंग करनी। कल जब सेलिंग करो आप तो पहले थोड़ा सा सोच के और क्या बोलना है उसका अभ्यास करो। हो सकता है पहले दिन में नहीं होगा, तो धीरे धीरे आपके अभ्यास में वो बातें आने लग जाएगी। आपको नोट करना बहुत जरूरी है, आपकी तैयारी होना बहुत जरूरी है। मेरे पास इतनी कम संख्या नहीं है कि मैं एक एक का चेक कर सकूं। ज्यादा संख्या है ना, तो आपको थोड़ा सा बहुत सारे साथी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन आज का हमारा समय समाप्त हो चुका है। कल आपको चांस मिलेगा। सूरज सिंह जी माफी चाहेंगे आज आपसे, सबका एक दिन में नहीं हो पाएगा, आपको सबको मौका मिलेगा और हम अभ्यास को जारी रखेंगे। कुछ न कुछ खोज निकालेंगे जरूर से, पर ये जितना आज हुआ है उसको भी आज आप इस्तेमाल करोगे तो मैं समझता हूँ आपकी सेल 5 गुना तो कल ही हो जाएगी आराम से। जो अब तक करते आ रहे थे, अगर इन चीजों की, इस विज्ञान को आप समझ गए और इनका इस्तेमाल करोगे तो आराम से खूब सारी सेल हो जाएगी। जैसे कि बीके सिंह ने जो एक विश्वास है क्लैरिटी से बताया, और भी बहुत सारे साथियों ने बहुत अच्छा क्लैरिटी से कुछ बातें बताई है। तो इन चीजों का इस्तेमाल करें आप, और कल प्रयोग करके लाएं कि कितना फर्क पड़ा, और कल बताएं कि हाँ ऐसा किया और इसका इतना फर्क पड़ा, तो बाकी सब साथियों को समझ में आएगा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। कल सुबह 6 बजे, ठीक सुबह 6 बजे, कल लेट नहीं करना, और जो 6 बजे नहीं आते उनको भी आना है कल, क्योंकि कल जो वो आजादी का कौन सा वो है वर्ष, अमृत जयंती है आजादी की, जिसके उपलक्ष्य में 75 करोड़ जो सूर्य नमस्कार होने हैं उसका हमारी ग्रुप का इनॉग्रेशन है सुबह 6 बजे, ठीक 6 बजे। तो सबको आना है, ठीक समय पे आना है, तो उस इनॉग्रेशन में हमें शामिल होना हमको। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर एक पूछना था,
तो बॉडी स्कैनर मशीन की जरूरत है, तो वहाँ कहाँ संपर्क करेंगे? अभी इतना जरूरी सवाल नहीं है, अभी बाद में बात करते हैं। थैंक यू। अभी के लिए जो भी होस्ट है उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जी सर, एंड कर देता हूँ।